नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। विधानसभा सत्र जो बजट सत्र कहा जा रहा है कि ये आज छठवां दिन जो है वो जारी है। छठवें दिन की शुरुआत की अगर बात करें तो कुछ तस्वीर और विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये छठवां दिन की शुरुआत हो रही है। आप देख सकते हैं कि जो दहलीज है यानी बिहार विधानसभा का जो दहलीज है, यहीं पे तख्ती और नारों के साथ जो सीपीआई एमएल के नेता हैं, सारे लोग यहाँ खड़े हो चुके हैं। नारेबाजी लगातार हो रही है। जरा देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये लोग। अब हम आपको बताते हैं कि ये तख्ती और ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही नालंदा में घटना हुई, उसके पहले नवादा में घटना हुई और कई तरह के जो तथाकथित जो बिहार में घटनाएं चल हो रही हैं, उसके ऊपर ये लगातार डिमांड कर रहे हैं कि प्रशासन जो है वो कहीं न कहीं अपनी रवैया को ढीली कर चुकी है और यही वजह है कि सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है बिहार में ये क्राइम और क्रिमिनल। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। हम एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामबली यादव जी हैं, विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। नहीं, नालंदा में जो चंडी थाना में एक महिला को 9 किल ठोक करके जो मारा गया था, कल हम लोग बिहार विधानसभा में सूचना भी सरकार को दिए थे और आज हम लोग बाहर में भी प्रदर्शन किए, अंदर में भी प्रदर्शन किए कि भाई आप जवाब तो दीजिए। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप महिला ये किए वो किए। हालांकि महिलाओं के लिए आपने तो कुछ किया ही नहीं, महिलाओं का आपने फ्री में इस्तेमाल किया और जब वो मानदेय और मजदूरी मांग रहे हैं तो उन पर आप लाठी चलाए। तो कम से कम इस पर तो बयान दीजिए, इस पर तो आप बयान दीजिए। तो बहुत मशक्कत के बाद, क्योंकि उनके पास कोई जवाब था नहीं, लेकिन बहुत मशक्कत के बाद उन्होंने बयान दिया कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे, इसको देखेंगे। और हम लोगों को उन्होंने कहा कि बैठ जाइए, हम लोग बैठ गए हैं। लेकिन ये सवाल खत्म नहीं हुआ है पूरे बिहार से महिलाओं का कि भाई स्नेहा कुशवाहा की हत्या होती है बनारस में और वो रहने वाली है बिहार की रोहतास जिला की। पूरा उबाल है समाज के अंदर निर्भया हत्याकांड की तरह, और इसलिए हमारे नीतीश कुमार जी का कोई उस पर बयान नहीं आया कि वो भाजपा के साथ सरकार चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, यहाँ भी वही हालत है। उम्मीद लगता है कि न्याय होगा। देखिए, अब तो माननीय नीतीश कुमार जी ने बयान दिया बिहार विधानसभा में, तो मुझे लगा कि कुछ इंतजार करना चाहिए। लेकिन जितनी घटनाएं महिलाएं पर हो रही है, महिला और दलित निशाने पर हैं अपराधियों के, और सरकार चुप है। अपराध का ग्राफ बढ़ गया है और लगातार हम लोग अपराध पर बात कर रहे हैं। तो आश्वासन तो दिए हैं। नवादा में भी कुछ दिन पहले ऐसे ही घटना हुई। जी, नवादा में घटनाएं हुई, कैमूर में हुआ घटना, स्नेहा कुशवाहा हत्याकांड जिसको लेकर के पूरे लोग सड़क से लेकर के और विभिन्न मंचों से बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। ये महिला 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 कर रहे हैं। हम लोग बार बार कह रहे हैं भाई, अगर महिला की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, और आज महिला दिवस के अवसर पर, कल चूंकि महिला दिवस है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया था कि महिला दिवस एक तरह से सदन के अंदर आज ही मनाया जाएगा और सबसे पहले प्रश्न पूछने का अधिकार महिलाओं को दिया जाएगा। और जब हम लोगों ने कहा कि उस महिला के सवाल पर आप बोलिए, आपने क्या कार्रवाई किया, कल हम सूचना दिए हैं सरकार को विधानसभा के अंदर, तो जवाब तो नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई के लिए हम बोले हैं। तो हम लोग थोड़ा इंतजार किए, और अगर आप बोले हैं कार्रवाई आप नहीं करेंगे, विधानसभा में अगर जनप्रतिनिधि सवाल उठा रहे हैं कार्रवाई आप नहीं करेंगे, तो जनता के बीच तो आपको जाना ही है, जनता आपको सजा देगी, और क्या उपाय। क्या कुछ कहा आपने सुना ही। अब हम सीधे महबूब आलम हैं, इनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर, हम वो आपको सुनवाते हैं। तो सुनिए क्या कह रहे हैं ये।
क्या हुआ, इन लोगों बलात्कारियों के गले में माला पहना है, जिस वजह से बलात्कारियों का हौसला बढ़ा हुआ और बिहार में भी ये होने लगा है। आप देखिए किस तरह से नालंदा में एक हमारी बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर उसका कील ठोक दिया, 9 कील ठोका गया है, रूह कांप जाती है। आप लोग के अखबारों में आई है ये, इसलिए हम खामोश नहीं रह सकते हैं। बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से अपनी आवाज बुलंद करेंगे और मांग करेंगे कि इन लोगों को गिरफ्तार करें, अविलंब स्पीडी ट्रायल करके फांसी देने की गारंटी करे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री वक्तव्य दे बिहार विधानसभा में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सफल है कि यह महज ढोंग है, जवाब देना होगा। कहीं न कहीं ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है, निरंकुश व्यवस्था है, उस पर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। सदन में भी इन्होंने आवाज़ बुलंद की है, सदन में भी इन्होंने मुख्यमंत्री तक संज्ञान पहुँचाया है और यहाँ तक आश्वासन मिला है कि देखिए हम इस पर कार्रवाई करेंगे। कहा यह जा रहा है कि भाई महिला दिवस है कल यानी 8 तारीख को, और इसको लेकर महिलाओं के लिए जो विधि व्यवस्था इस तरह की हो रही है, लुंज-पुंज व्यवस्थाएं देखी जा रही है, उस पर कार्रवाई इतनी ढीली क्यों है? तो चलिए और लोगों से भी बातचीत करते हैं और फिर हम मुखातिब होते हैं आपसे। तब तक इंतजार करें, हम बने हुए हैं लगातार सत्र के दौरान विधानसभा में ही। बहुत शुक्रिया आप